नमस्कार। धर्म और आस्था हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन आज नेशनल समाचार लाइव न्यूज एक ऐसी स्थिति पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है जो न केवल चिंताजनक है बल्कि सुधार की मांग करती है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह लखनऊ के पीजीआई के नाले का गंदा पानी मंदिर की पवित्रता को प्रभावित कर रहा है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि प्रशासन और स्थानीय नागरिकों को इस गंभीर मुद्दे के प्रति जागरूक करना है। क्या कोई वैज्ञानिक या प्रशासनिक विकल्प है? इसे रोका जा सकता है? आइए संपूर्ण सच की पड़ताल में उन्नाव जनपद के पूर्व विधानसभा के पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक उदयराज यादव ने क्या कहा सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। विधायक जी, आपका बचपना उस साई नदी के आंचल में गुजरा होगा। जब साई नदी में जब बाढ़ आती होगी तो बाढ़ का पानी भी आपसे आपके घर मिलने आता होगा। आपके गांव की संस्कृति और साई नदी का चोली दामन भी कहीं ना कहीं साथ रहा होगा। आप 20 साल विधायक रहे। आपके कार्यक्षेत्र में आने वाली वह साई नदी जिसमें लखनऊ के पीजीआई से निकलने वाली 1.8 करोड़ लीटर गंदगी रोजाना साई नदी में प्रवाहित की जाती है और उसी साई नदी का जल भांवरेश्वर मंदिर पर जल अभिषेक किया जाता है। क्या कहेंगे उस साई नदी को लेकर के, क्योंकि आपके द्वारा साई नदी को गंदगी को मिटाने के लिए क्या प्रयास उस समय किए गए? देखिए, भांवरेश्वर बाबा का मंदिर जो है वो बहुत प्रसिद्ध है मंदिर है, जो उन्नाव, लखनऊ और रायबरेली सीमा पर स्थित है। और वहाँ इन 3 जनपदों के अलावा आसपास के तमाम जनपदों से लोग भांवरेश्वर बाबा में दर्शन करने के लिए प्रति सोमवार को वहाँ पर जाते हैं। और शिवरात्रि के समय वहाँ लगभग 1 माह का मेला भी लगता है। लेकिन उस समय जब मैं विधायक था तो वहाँ आने जाने का रास्ता उन्नाव जनपद के लोगों का कोई भी रास्ता नहीं हुआ करता था। मैंने अपने कार्यकाल में कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, मैंने मंदिर के सामने बगल में सई नदी पर पुल निर्माण कराने का काम मेरे द्वारा उस समय किया गया था। ये भी सही है कि लखनऊ का विशेष करके आशियाना इलाके का पानी जो है वो मोहनलालगंज होते हुए भांवरेश्वर मंदिर के बगल में जो सई नदी है उसमें गिरता है। वर्तमान सरकार ने वो चाहे पूरे प्रदेश में तमाम जगहों पर नदी का पानी स्वच्छ करने का, चाहे आपकी गोमती हो, चाहे गंगा हो, चाहे और जो नदियां हैं उनके पानी साफ कराने की बात तो कही, लेकिन आज तक कहीं पर कोई भी नदी साफ कराने का काम ये सरकार नहीं कर पाई है, जबकि उस पर हजारों करोड़ रुपए भी खर्च करने का काम किया गया है। मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि चूँकि अधिकांश लोग जितने भी श्रद्धालु जाते हैं वो सई नदी से जल ले करके और महादेव के शिवलिंग पर वो जलाभिषेक करने का काम करते हैं। सरकार को एक प्रयास करना चाहिए कि अगर ये पानी नाले के माध्यम से उस सई नदी में जा रहा है तो एक प्लांट लगा करके पानी की सफाई करना चाहिए और उसके बाद वो पानी सई नदी में जाना चाहिए। ये सरकार को एक प्रयास करना चाहिए। पूर्व में आपकी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील साजन थे, उस समय प्रवक्ता थे। सन 2014 में उन्होंने इस सई नदी के 2 बोतल पानी, एक स्वच्छ और एक गंदगी को लेकर विधानसभा सत्र में अपनी बात रखी थी। उस समय टीम गठित की गई थी और प्लांट भी लगवाया गया था। क्या लगता है आपको कि उनकी बात में कहीं कोर कसर रह गई थी? कोर कसर उनकी बात में नहीं रही होगी। सरकार की नीयत में ज़रूर कमी रही। उस समय जिस समय की आप घटना बता रहे हैं उस समय भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय सुनील साजन जी ने ये प्रश्न विधान परिषद में उठाया था और जब कोई भी प्रश्न विधानसभा या विधान परिषद में उठाया जाता है तो सरकार उसका कोई न कोई जवाब देती है। सरकार ने उस समय जवाब दिया होगा कि मैं प्लांट लगा करके
वहाँ पे सफाई करके पानी भेजने का काम करेंगे। प्लांट हो सकता लगवा दिया हो, मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन प्लांट चलवाने की जिम्मेदारी अगर लगा है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, शासन की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।